गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चूँकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारा क्लास ऑफ हो गया है, तो डायरेक्टली निर्देश आने के अनुसार कि मोबाइल पे वीडियो रहते रहते डिलीट हो जाता था, तो अब से सारे वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगे मेरे। आप सभी से अनुरोध है कि जितने स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पढ़ते हैं उनको मैं पहले व्हाट्सएप पे वीडियो भेज देता था। अब मोबाइल पे उतना स्टोरेज नहीं रहने के कारण आप लोगों को यूट्यूब पर भी वह फैसिलिटी मिल रहा है। आप लोग यूट्यूब पर बढ़िया तरीक़ा से वीडियो देखिए, और यदि आपको वहाँ समझ में नहीं आता है तो आप उसके कमेंट्स पे जाके कमेंट्स कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। और यदि चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कुछ भी असुविधा होता है यूट्यूब में पढ़ने पे, वीडियो पे आपको कुछ भी असुविधा होता है तो आप उसके कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट्स कीजिए, हम लोग उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है, लॉकडाउन में बहुत सारा क्लास भी बंद था, पूजा वेकेशन था, तो आज सबसे पहले मेरा एक क्लास बंद हो गया था जिसको टेंस के बारे में आज हम बता दे रहे हैं, जिसको हिंदी में काल कहा जाता है। तो टेंस समय का एक रूप है जिससे आप समय पहचानने में, जिससे आप समय के बारे में पता कर सकते हैं कि वो घटना किस समय में घटित हुआ है। लेकिन टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीज है। टाइम और टेंस दोनों ही अलग अलग चीज है। यदि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं अभी आपको एक चीज बताया कि टेंस काल से आप समय के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन टाइम और टेंस दोनों ही अलग अलग चीज है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आई एम बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर। देखिए यहां जो बाइंग है, आई एम बाइंग, ये जो चीज है ये प्रेजेंट का बोध करवा रहा है टेंस के अनुसार, लेकिन समय के अनुसार ये फ्यूचर का बोध हो रहा है। नेक्स्ट ईयर मतलब फ्यूचर, ठीक है। तो अर्थात इस एग्जाम्पल के द्वारा आप क्लियरली समझ सकते हैं कि टाइम एंड टेंस आर डिफरेंट, दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग चीज है। तो चलिए अब टेंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। आधा क्लास इसका चल रहा था, उसके बाद बंद हो गया है। लॉकडाउन में बहुत सारा क्लास बंद था, जिसके कारण स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो, इसके कारण आदेश दिया गया है कि आप यूट्यूब पर छोड़ दीजिए। जिनको पढ़ना होगा आप लोग यूट्यूब से वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। तो देखिए टेंस के बारे में सबसे पहला बात हम बता दे रहे हैं कि टेंस के 3 प्रकार के होते हैं। जितने भी वेस्ट बंगाल बोर्ड के हैं स्टूडेंट हमारे, वो सभी सब चीजों को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। देखिए टेंस 3 टाइप, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ये 3 टाइप्स का टेंस होता है, बट ये तीनों के 4 रूप होते हैं। प्रत्येक टेंस में 4 भाग आएंगे। क्या क्या? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टाइप है और ये चारों ही इनका संग आएगा। जब आप प्रेजेंट पढ़िएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब इसके संग, फिर इसके संग, प्रेजेंट में ही 4 आ जाएगा। फिर पास्ट पढ़िएगा तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर जब फ्यूचर पढ़िएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों टाइप ही आपको पढ़ना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि टोटल टेंस हमको 12 टाइप्स पढ़ना है। 4 इसका, 4 इसका और 4 इसका। तो अब इसके बारे में
एक नियम है जिस नियम का हम लोग गहरा से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट को उठा रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अभी बता रहे हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहला इसका पहचानने का नियम है, पहचानने रूल ऑफ आइडेंटिफाई रूल है कि क्रिया के अंत में ता है ती है लगा रहेगा। ता है, ती है, ते है, ते हो लगा रहेगा, ठीक है। क्रिया के अंत में, क्रिया किसे कहते हैं? डूइंग ऑफ वर्ड्स, डूइंग ऑफ एक्शंस, किसी भी कार्य का होना, किसी भी कार्य का होना ही हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना सोना रहना, ठीक है, ये सभी क्रिया होता है। और उसके अंत में ता है ती है लगा रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो टेंस है, वाक्य है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराएगा। इसको बनाने का क्या नियम है? इसको बनाने का नियम है कि सब्जेक्ट फॉर अफर्मेटिव, तीन वाक्य इसमें आएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तीनों वाक्य। और इसके अलावा भी वाक्य आ सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जो भी है। लेकिन अफर्मेटिव के लिए हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस। वर्ब में एस या ईएस कब लगाएंगे? जब वो सिंगुलर नंबर रहेगा तब। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहे तब आप वर्ब में एस या ईएस लगाइएगा। सब्जेक्ट को पहले फॉलो करना होगा। सिंगुलर नंबर में कौन कौन आता है ये भी देख लीजिए, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, दिस, दैट या और एनी नेम, वन नेम, एनी वन नेम। प्लूरल नंबर में कौन कौन आता है? आई, वी, दे, यू, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, लेकिन आप लोगों को शॉर्ट टाइप में बता दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, जिसका आगे क्लास में चर्चा होगा। ये एक शॉर्ट टाइप में बता दे रहे हैं जो नहीं समझ पाते हैं। आई, वी, दे, यू और मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम, ठीक है। इसको सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। तो ये सिंगुलर नंबर जो आप देख रहे हैं, जहां ही आए, जहां सी आए, वहां आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना होगा। और जहां प्लूरल नंबर आए वहां आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, नॉर्मली वर्ब रहेगा, वर्ब, ठीक है। लेकिन कब? जब प्लूरल नंबर आए तब। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जो एकदम नॉर्मली वाक्य होता है। निगेटिव जिसमें नहीं लगा रहता है, और इंट्रोगेटिव मतलब जिसका शुरुआत क्या से होता है या क्वेश्चन मार्क से होता है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब एक वाक्य दिया है, जैसे वह क्रिकेट खेलता है, ये एक वाक्य है। वह क्रिकेट खेलता है। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि एक वाक्य बोला गया है, इसमें वर्ब है, क्रिया, तो क्रिया है खेलना, है ना। और पहचानने का नियम यही है कि क्रिया के अंत में ता है ती है लगा है। देखिए क्रिया के साथ ता है लगा हुआ है। सबसे पहला आपको यही जानना होगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाइए कि ये कौन सा टेंस है। यहां इसीलिए लिखा दिया गया है, जैसे ही आपको कोई वाक्य बोले आप उसका क्रिया खोजिए
और क्रिया के अंत में यदि ता है, ती है, ते है लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हम लोग बनाएंगे, तो बनाएंगे कैसे, बनाने का नियम यहां है। बनाने का नियम में क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, वह का मीनिंग क्या होता है, ही। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ईएस, तो वर्ब में एस या ईएस कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो। तो यहां देखिए ही हम लिखाए हैं सिंगुलर नंबर, यहां देखिए सिंगुलर नंबर में लिखा दिए हैं ही। आप देख रहे हैं ही है, इसका मतलब कि यहां जो वर्ब है, वर्ब क्या है, प्ले। तो प्ले में क्या लगेगा, एस या ईएस, हो जाएगा प्ले। क्यों एस या ईएस लगाएंगे, जब यहां ही रहेगा या कोई भी सिंगुलर नंबर रहेगा तब। यदि यहां प्लूरल नंबर रहेगा तो यहां कुछ भी नहीं लगेगा। ये आपको देखना है कि यहां सिंगुलर है तब आप